दोस्तों, चाहे बीएफए की तैयारी हो, निफ्ट की हो, सीट की हो, यू सीट की हो, एनआईटी की हो, मैंने देखा है कि इम्तहान से कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर तलाशना शुरू करते हैं, पुस्तकें तलाशना शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कि कोई भी 300-400 पन्ने की पुस्तक पढ़ के या किसी भी कोचिंग सेंटर में 1-1.5 महीना जाके हमारा किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा। मित्रों, ये संभव नहीं है। लगातार अगर आप साल भर से मेहनत करते आ रहे हैं, पिछले सालों के आप पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम PYQ बोलते हैं, उनकी आप लगातार सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले सालों के इम्तहानों में क्या आता रहा है, किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, किस प्रकार से ड्राइंग्स बनाने के लिए आती हैं, किस प्रकार के पोस्टर बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि जितने भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं तकरीबन सब में ही ड्राइंग और स्केचिंग का एक बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और पिछले सालों के पेपर्स, चाहे आप निफ्ट के हों, चाहे एनआईटी के हों, जो भी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो पिछले सालों के पेपर्स को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और कोचिंग सेंटर वाले भी ये पिछले सालों के पेपर ही आपको लगातार करवाते हैं। मॉक टेस्ट उन्होंने बना रखे होते हैं जो आपकी लगातार हेल्प करते हैं। अगर बार बार आप पिछले सालों के पेपर्स को लगातार सॉल्व करते जाएंगे, उनके हल निकालते जाएंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्व होती है स्पीड का, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का बाद में ये कहना होता है कि मेरे 4 प्रश्न छूट गए या 6 प्रश्न छूट गए। तो अगर आप प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, अब जैसे इसमें देख रखे हैं आप, ये हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, एनआईटी के, निफ्ट के पिछले सालों के पेपर्स दिए हैं। इस तरीके से निफ्ट की हमारी अन्य किताब है जिसमें अब ये देखिए निफ्ट का 2018 का पेपर है। तो ये अगर आपने पेपर सॉल्व कर रखे हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास रहती है। ये कंप्रीहेंशन का सवाल है, क्योंकि कंप्रीहेंशन का अनसीन पैसेज जैसा नाम से स्पष्ट है, अनसीन होता है। लेकिन अगर आपने उस तरीके के पेपर्स को सॉल्व कर रखा है, इस तरह के पैसेज का हल निकाल रखा है, या उस तरीके से अब जैसे ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, या अन्य क्वेश्चन कर्नाटका शहर के बारे में है, राजस्थान के बारे में, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने, ये फिर से अनसीन पैसेज आ गया, तो बहुत सारे सवाल अगर आपने, ये मैथमेटिक्स की आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के सवाल निफ्ट में आते हैं। प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं, LCM HCF के सवाल हैं, इस तरह के सवाल। ये रीजनिंग का जैसे आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग के सवाल इसमें निफ्ट में आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के सवाल हैं। अब करंट अफेयर्स है या इस तरह के जो भी प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स का जो विषय है बड़ा विशाल है, कहीं से भी कुछ भी सवाल उसके अंदर आ सकता है। तो जितने ज़्यादा प्रश्न आपने सॉल्व करने का प्रयास कर रखा है, उतनी ज़्यादा ही आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी भरोसा आपको हो जाएगा कि आप बेहतर तरीके से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को, चाहे निफ्ट का हो, एनआईटी का हो, फैशन डिज़ाइन हो, सीट यू सीट का हो, तो वो बेहतर तरीके से आप उसको कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके नियम कायदे पढ़िए, देखिए कि बाज़ार में किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। किसी भी कोचिंग सेंटर के पास कोई इस प्रकार की घुट्टी नहीं है कि वो आपको पिला दे या 1-1.5 महीने में ही आपको सफलता दिला दे। सफलता आपके हाथ में है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको सफल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप सबको आपके किसी भी भावी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।